हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्या बेस्ट फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉम्बिनेशन फ्रेमवर्क आपको लर्न करना चाहिए एक हाई पेइंग टेक जॉब लेने के लिए इस 2023 में। इन फ्रेमवर्क्स के अलावा ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स और टेक्नोलॉजीज आपको लर्न करनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम टाइप की जॉब्स को अप्लाई कर पाएं। क्या आप जो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं उसी में आप डीएसए भी कर पाएंगे? तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो जी उससे पहले मैं बता दूं कि मैं क्यों एक राइट पर्सन हूँ इन चीज़ों को आंसर करने के लिए। तो जी मैंने 4 साल पहले जब अपनी कंपनी ज्वाइन करी तब लाखों में ट्रैफिक आता था और अब करोड़ों में ट्रैफिक आता है। करोड़ों का ट्रैफिक हैंडल करने के लिए पहले हम फ्रंट एंड में एंगुलर पे काम करते थे, फिर व्यू पे आए, फिर अब रिएक्ट पे आ गए और रिएक्ट में भी हम नेक्स्ट.js सब पे काम कर रहे हैं। इवन बैकएंड में भी बात करूँ तो हम PHP से लेकर हम गो पे गए, Node.js पे गए, उसके बाद जावा पे भी आ गए हैं। तो हर टाइप के डेटाबेस, हर टाइप की टेक्नोलॉजी जो आप वेब डेवलपमेंट में बात करते हो उस पर काम कर चुके हैं। तो इन सब के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ कि कंपनी को फुल स्टैक डेवलपर क्यों चाहिए होते हैं। तो यार देखो, कंपनी को ऐसे फुल स्टैक डेवलपर बंदे चाहिए होते हैं जो एंड टू एंड सारी चीज़ें डिज़ाइन भी कर पाएँ और बनवा भी पाएँ और बना भी पाएँ। जैसे कि मान लो एक कंपनी का व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो। अब व्हाट्सएप को कभी आइडिया आया होगा कि कॉलिंग का फीचर डालते हैं। उन्होंने फुल स्टैक डेवलपर बंदे को बोला होगा एक प्रोडक्ट मैनेजर के साथ कि हमें कॉलिंग का फीचर बनाना है, कि इसका डिज़ाइन आप बनाओ, क्या टूल्स टेक्नोलॉजी रखनी है, क्या सिक्योरिटी रहेगी, क्या फ्रंट एंड रहेगा, क्या बैक एंड रहेगा, वो आप डिसाइड करो। तो फुल स्टैक डेवलपर बंदे आपका डिसाइड करते हैं कि फ्रंट एंड बनाएगा तो ऐसे बनेगा, बैक एंड में ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे। लाइक हर चीज़ के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। SMS के लिए अलग चीज़ होती है, कॉलिंग के लिए अलग होती है, फाइल अपलोड के लिए अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। और इनको बनाने के लिए फ्रेमवर्क भी वही डिसाइड करेंगे फ्रंट एंड बैक एंड का। देखो यार, अगर कंपैरिजन की बात करूँ फ्रेमवर्क्स की ना, तो आज की डेट में सारे के सारे फ्रेमवर्क्स अच्छे हैं। हर किसी फ्रेमवर्क के पास अपनी कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज है। जैसे कि Node.js इनपुट आउटपुट वाली चीज़ों में बहुत फास्ट है। एसिंक्रोनस चीज़ें जैसे सॉकेट्स पे काम करने में, चैट ऐप बनाने में, रियल टाइम अपडेट्स देने में बहुत फास्ट है। इवन मैं बात करूँ तो PHP की, तो वो यार PHP लर्न करना और उसमें कुछ डेवलप करना बहुत फास्ट है। और इवन उसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, फेसबुक से बैकड अप है। अगर मैं ये जावा की बात करूँ तो जावा में बड़े बड़े जो स्केलेबल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग के हो गए, एयरलाइंस के हो गए, वो बनाना उसमें बहुत ईजी है। बट कोई भी फ्रेमवर्क एक से बढ़कर एक ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही खराब है, एक बहुत ही अच्छा है। सारे के सारे अपने आप में चलने में अच्छे हैं। बट मैं स्टिल पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा ना कि यार, अगर आप आज की डेट में एक कॉलेज में लेवल पे हो, फिर जॉब सर्च करने के लिए एक फुल स्टैक डेवलपर लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इंडस्ट्री की जो 4 साल से सबसे टॉप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उससे स्टार्ट करो, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आप फ्रंट एंड कर सकते हो। फ्रंट एंड में 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है आपका, एंगुलर, व्यू और रिएक्ट। आज की डेट में 90% जो मार्केट शेयर है React.js का ही है। अनलेस एंड अनटिल आपको इन दोनों में से कुछ आता है तो उन दोनों के साथ जाइए, अदरवाइज आप React.js लर्न करिए। बैकएंड में आप Node.js लर्न करिए बेसिक्स, उसके बाद उसके Express.js के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको लर्न कराने पड़ेंगे। बैकएंड में सारा जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएंगे उन सबको हैंडल करने के लिए और डेटाबेस से बात करने के लिए। थर्ड हो गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस में आप 2 ऑप्शन होते हैं, आपका रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। उसमें आ गया आपका MySQL और आपका NoSQL आ गया, MongoDB। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको MySQL आता है कॉलेज वगैरह से, तो आप MySQL यूज़ करिए। अदरवाइज आप MongoDB के साथ जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती जो MySQL में सीखनी पड़ती हैं आपको, की वगैरह के कॉन्सेप्ट्स। और इन सब के साथ कॉम्बिनेशन में ना मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट्स बनाइए प्रैक्टिकल अच्छे लेवल के, और अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। और इवन डीएसए भी आप उसी के साथ करिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया अगर ये फ्रेमवर्क्स में हमें प्रोजेक्ट बना के, अगर आप अच्छे से 10 बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और अपनी खुद की गिटहब प्रोफाइल भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास आप एक रिकमेंडेशन भी है। तो जी Cryo.io लेके आया आपके लिए एक फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम, जिसमें आप इंडस्ट्री के टॉप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करते हैं उसमें, और कंप्यूटर साइंस और फुल स्टैक के फंडामेंटल्स लर्न करते हैं। बिल्कुल ये वर्क लाइक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो आप फुल स्टैक एंड टू एंड Amazon क्लोन बनाओगे आप। उसके बाद आप एक नेटफ्लिक्स जैसा OTT प्लेटफॉर्म बनाओगे जिसमें वीडियोस वगैरह प्ले होंगी और स्ट्रीम भी होंगे 3D में। उसके बाद आप जोमेटो जैसी बड़ी ऐप का बैकएंड भी बनाएंगे। और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गूगल न्यूज़ ऐप वगैरह। और तो और डेप्थ में आप सिस्टम डिज़ाइन और डाटा स्ट्रक्चर्स भी लर्न करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके मंथली सेशंस होंगे। इंडस्ट्री के जो टॉप मेंटर्स होते हैं, जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में लगे हुए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स देंगे यहाँ पे, जिसके आप अपनी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और तो और इस प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने टॉप के प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आप गिटहब में और अपने रिज्यूमे में शो कर पाओगे और साइन कर पाओगे इजीली। आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलती है, जैसे कि जॉब रेफरेंस के थ्रू या फिर करियर गाइडेंस के थ्रू। और 89% बच्चों को जिन्होंने इसमें एनरोल किया उनका सैलरी पैकेज हाइक हुआ ही हुआ है। अगर आप चाहें तो डिटेल में जाके टेस्टिमोनियल्स देख भी सकते हैं। क्रायो ने ऑलरेडी 1000 से ज्यादा लोगों के करियर ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। तो जी आप आज ही जाइए और अपना अप्लाई करके एक फ्री ट्रायल बुक करिए और इसको एक्सप्लोर करिए।
तो जी मैं आपको जो फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉम्बिनेशन रेकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं आपको तभी कर रहा हूँ मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। अगर आपको कोई बैक एंड में ऑलरेडी लैंग्वेज आती है, आपने उस पर 5-6 महीने भी काम कर रखा है, तो उसी के थ्रू बैक एंड लर्न करिए। जैसे कॉलेज में यूजुअली जावा पढ़ाई जाती है, कई जगह पाइथन पढ़ाई जाती है, तो उसी में आप बैक एंड करिए। फ्रंट एंड के लिए तो आपको अलग से कुछ फ्रेमवर्क लर्न करना ही पड़ेगा, बट मेक श्योर कि जो भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हो ना, या जो भी आप फ्रेमवर्क लर्न कर रहे हो, उसकी कम्युनिटी सपोर्ट इनफ हो और उसकी जो मार्केट में पैकेजेस हैं वो इनफ हो, ताकि आपको फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में दिक्कत ना आए और आपको उनको इजीली यूज कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ईज ऑफ लर्निंग हो। अगर आप जावा पढ़ने लगोगे ना अब, तो आप यार 4 महीने तो जावा ही पढ़ते रह जाओगे और उसका जावा का फ्रेमवर्क। यही आप अगर आप फ्रंट एंड कर लोगे और उसके बाद आप नोड जेएस में जाओगे, तो नोड जेएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना लगेगा आपको पूरी लॉगिन फंक्शनैलिटी, पूरी फाइल अपलोडिंग, पूरा जो ऑथ मॉड्यूल चलता है वो सब लर्न करने में और पूरा CRUD ऑपरेशन लिखने में। तो वो बहुत फास्ट रहेगा आपके लिए। जब तक जावा जो लर्न कर रहा है फ्रंट एंड के बाद, वो आउटपुट वो जब कुछ प्रोजेक्ट बनाएगा या फिर बनाना शुरू करेगा, तब तक तो आप ऑलरेडी जॉब में अप्लाई करने वाले फेज में पहुंच चुके होंगे अपनी प्रोफाइल बना के। इवन मैं आपको एक अच्छी सी रोड मैप भी दिखाता हूँ फटाफट, कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है HTML से, फिर CSS से, उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट, HTML से जो आपने स्टैटिक प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना 2-3, उसमें आप जावास्क्रिप्ट लगाओ। अब जावास्क्रिप्ट लगाने के बाद आपको समझ आएगा कि ठीक है फ्लो कैसे काम कर रहा है तीनों का। उसके बाद आप क्या करो, आप उसके बाद थोड़ा रिएक्ट जेएस पे आओ और टेलविंड पे आओ। अब रिएक्ट जेएस के वही जो आपने पहले प्रोजेक्ट बनाए थे उसको रिएक्ट जेएस में बनाओ, टेलविंड में बनाओ। अब आपने फ्रंट एंड खत्म कर लिया, फ्रंट एंड में 2-3 प्रोजेक्ट बना लिए, तो आप सीख गए हो। अब उसी प्रोजेक्ट का ना पीछे का आप बैक एंड बनाना शुरू करो नोड जेएस में, और उनके जो नोड जेएस में आप APIs बनाओगे, फंक्शनैलिटी बनाओगे ना, या डेटा स्टोरिंग वगैरह का जो काम करोगे, वो सारा आप उसमें लिखना और उसको डेटाबेस से कनेक्ट करना। जैसे कि आप MongoDB यूज़ कर सकते हो, या फिर SQL यूज़ कर रहे हो तो MySQL, PostgreSQL यूज़ कर सकते हो। ये सब करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को आपने क्या करना है, लोकल पे जब सब कुछ चल रहा हो ना, उसको आपने डिप्लॉय करना है कई रिमोट सर्वर पे जाके, जैसे AWS वगैरह पे जाके होस्ट कर सकते हो, या हेरोकू पे जाके आप होस्ट कर सकते हो, और भी कहीं पे भी होस्ट कर सकते हो, गूगल क्लाउड वगैरह पे। इसमें क्या होगा ना, आपको डिप्लॉयमेंट सीखोगे। अगर आपको ऑटोमेटेड पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट भी सीखनी है, कि मतलब आपने कुछ कमिट करा वो अपने आप डिप्लॉय हो जाए, तो आप CI/CD टूल्स भी सीख सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत हेल्प करते हैं। अपने आप में एक अच्छा लेवल है नॉलेज का, बट मैंडेटरी नहीं है फ्रेशर लेवल पे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं कि आप ठीक है और कैसे काम कर रहा है, रेडिस क्या होता है कैश वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद AWS की क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, किस चीज़ के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है, S3 जैसे स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जो कि फ्रेशर के लिए ऑप्शनल है, बट अगर आप उसमें डेप्थ में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉम्बो साथ में डेडली क्यों है। यार आपको पता ही है Node.js या जावास्क्रिप्ट एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस इसमें सारे के सारे काम होते हैं और ये बहुत फास्ट तरीके से इवेंट लूप यूज़ करके इन सबको करता है अच्छे से। आप अगर Node.js के थ्रू आप कोई API रिस्पॉन्स भेज रहे हो, तो वो स्कीमा जेसन उतना ईजी रहेगा फ्रंट एंड पे लिए, और Node.js के लिए उसको रीड करना, उस पर इनपुट करना या कुछ उस पर अपडेट करना, क्यों आपको कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपके जो आजकल जो फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं वो दोनों के कंबाइंड ही आ रहे हैं, जैसे Nuxt.js हो गया या Next.js हो गया। इसमें क्या है कि आपका ऑलरेडी नोड का सर्वर एक लिखा होता है, जो कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसको सर्वर पे ही रेंडर कर देता है। मतलब क्लाइंट को सीधा आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल सिंपल प्लेन HTML नहीं मिलेगा, पूरा पूरा जो रिजल्ट है वो पूरा HTML में फिल करके मिलेगा। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट नहीं भी चल रही होगी ना, तो पूरी की पूरी वेबसाइट आपको एज इट इज दिखेगी, जो एक्चुअली में दिखनी चाहिए, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। इवन अगर आप सॉकेट्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हो ना एसिंक्रोनस चीज़ों के लिए, मान लो आपको स्टॉक्स का डेटा दिखाना है, आपको कुछ रियल टाइम चैटिंग ऐप दिखानी है, तो वो आपका कॉमन लाइब्रेरी होगी, जो कि आपके फ्रंट एंड के सॉकेट्स और बैक एंड के सॉकेट्स इजीली कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। यही रीज़न है मोस्टली जो पेमेंट्स ऐप वगैरह वाली चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, वो इन कॉम्बिनेशन को यूज़ करती हैं, या फिर जो स्टॉक मार्केट वगैरह की कंपनीज होती हैं वो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करती हैं। तो यार रिएक्ट तो अपने आप में वर्चुअल डॉम यूज़ करता ही है और UI को एकदम एनहांस तरीके से अपडेट करता रहता है। Node.js भी अपने आप में बहुत अच्छा स्केलेबिलिटी फैक्टर लेके आती है कि एसिंक्रोनस काम तो अच्छे से करती है, और अगर आप उसमें लोड डालोगे ना तो इजीली वो स्केल भी हो जाती है सर्वर में बहुत जल्दी, टाइम नहीं लेती वो PHP की तरह। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा ना यार, आप कॉमन कोड लिख पाओगे। जैसे कि आप मान लो कुछ फाइल अपलोड या उसको प्रोसेस करने का कोड लिखना फ्रंट एंड में भी और बैक एंड पे भी, आपको कुछ फॉर्म वैलिडेशन लिखनी है कि एक चेक्स जो है फ्रंट एंड पे भी होने चाहिए, बैक एंड पे भी फॉर्म पे होने चाहिए, तो आप एक कॉमन जगह लिख सकते हो और दोनों जगह रीयूज कर सकते हो। Node.js में भी उसको इंपोर्ट करके वैलिडेशन के टाइम पे, और फ्रंट एंड पे भी उसको इंपोर्ट करके वैलिडेशन के टाइम पे। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, अगर अलग अलग टेक स्टैक होता है ना, लाइक फ्रंट एंड अलग जावास्क्रिप्ट पे चल रहा है, बैक एंड आपका Django जावा पे चल रहा है, तो वो दोनों को जो सेम कोड है वो दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तो वो भी इसमें एडवांटेज रहता है। तो सिंपली अगर मैं सम अप करूँ ना यार,
बिना सोचे इस कॉम्बो में लर्न करो। देखो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कल को अगर आप फ्यूचर में किसी और कंपनी में जाते हो और वहाँ पे कोई जावा यूज़ हो रही होती है या फिर आपकी जैंगो यूज़ हो रही होती है, तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे ना सिस्टम डिज़ाइन के, सारा आपको समझ आएगा डेटा फ्लो कैसे कर रहा है, किसके लिए कौन से टाइप की एपीआई बनानी पड़ेगी, गेट किसके लिए बनानी पड़ेगी, पोस्ट किसके लिए बनानी पड़ेगी, डेटाबेस कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी लेयर क्या लगानी है, वो सब अगर आप सीख गए प्रोजेक्ट बना के, तो अगर आपको कल को जैंगो में बनाना पड़ेगा तो जैंगो लर्न करने के लिए आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम, कोई भी लैंग्वेज लर्न के लिए वैसे 10 दिन ही काफ़ी होते हैं अगर आप उसमें प्रोजेक्ट बना रहे हो, मैं डबल ले लेता हूँ 20 दिन भी। 20 दिन के बाद आप उसमें काम कर पाओगे तो वो आपके लिए ब्लॉकर सिर्फ 20 दिन के लिए बनेगा। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती होंगी ना, आप जैंगो लर्न करने बैठ गए, जावा लर्न करने पहले बैठ गए, तो भाई 4 महीने तो आप जावा ही करते रहोगे। हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट बनाने वाले फेज में भी ना हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं बना पाऊँ जावा में, क्योंकि बहुत सिर मारना पड़ता है उसमें। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी आप ढूंढोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे Node.js के, जो आप रेडी टू यूज़ कर सकते हो, और इससे बढ़िया पावरफुल कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। आज ही अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी इससे स्टार्ट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर यार कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आगे मैं React.js की इंटरव्यू पर सीरीज, प्रोजेक्ट सीरीज सब लेके आने वाला हूँ, और अगर आपको कुछ भी और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।